आपने अली। और रियलिटी तो जुल्फिकार यही है कि कल आज जो हलीफ बने हुए कल सख्त हरीफ थे। ऐसे मौलाना साहब ने कहा कि ऐसे फैसले ना करें कि राहें जुदा हो जाएं, तो राहें तो इनकी कभी एक थी नहीं। ये जो 10-11 जमातों का इत्तेहाद था ये तो गैर फितरी इत्तेहाद था, ये तो होना ही था। अब पीडीएम की नाकामी का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को क्यों करार दिया जाए फिर? शादिया, ये इत्तेहाद गैर फितरी भी था, ये जरूरतमंदों का इत्तेहाद था और इसमें कुछ बेरोजगार शामिल थे। अली ने बिल्कुल सही कहा कि फजलुर रहमान साहब तो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो तो बहुत दिन से बहुत पहले से कह रहे हैं कि इमरान खान को घर जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, कश्मीर कमेटी उनके पास नहीं है, इसलिए नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं क्योंकि इक़्तिदार में वो नहीं है और उनके पास किसी सूबे की गवर्नमेंट नहीं है, लिहाजा फौरी तौर पे इमरान खान को घर जाना चाहिए क्योंकि वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट नहीं समझते जिसमें ये खुद स्टेक होल्डर नहीं होते और किसी टॉप पोजीशन के ऊपर ये नहीं होते। लेकिन देखें, जो कल वाकया पेश आया उसकी एक बड़ी लंबी तारीख है। मैं एक वाकया थोड़ा सा रेफर कर देता हूँ कि कुछ अरसा पहले जरदारी साहब का एक मेरा दोस्त इंटरव्यू कर रहा था, तो इंटरव्यू करते करते उसने बड़ा मासूमियत से पूछा, उसने कहा जरदारी साहब मुझे ये बताइए कि आपकी जो जुबान काटी थी वो मुशर्रफ साहब ने काटी थी? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्या इमरान खान ने काटी थी? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जी बीबी को जो इतना ज्यादा अब्यूज किया गया था वो क्या इमरान खान ने किया था? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जी फिर जाहिर है उन्होंने किया होगा, मुशर्रफ साहब ने किया होगा? उन्होंने कहा बिल्कुल उन्होंने नहीं। उन्होंने कहा जी आपको 10% और आपके खिलाफ केसेस आपको जेलों में जो रखा गया वो भी जाहिर है डिक्टेटर नहीं रखा होगा, मुशर्रफ साहब ने? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर इमरान खान ने रखा होगा? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जिसने रखा था वो तो आपका सगा भाई है, आपके बेटा और उनकी बेटी वो बहन भाई बन गए हैं, वो लड़का ना आ रहे हैं, वो माफिया मांग। उन्होंने कहा कि कैमरा बंद करें। कैमरा तो खैर बंद नहीं हुआ, उनके पास शायद मुख्तलिफ मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको मौलवी नवाज शरीफ को ऐसी जगह मारूंगा जहाँ इसको पानी ना मिले। अच्छा। तो ये अज़ाइम उनके दिल के अंदर पहले दिल से मौजूद थे। उन्होंने एक लिस्ट बनाई। देखें, वो बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है। उसने कहा कि जिस शख्स ने मुझे घसीटना था गिरबान से पकड़ के, उसने मुसलसल माफिया मांगी और एक दफा नहीं मांगी, को 20 दफा माफी मांगी। शहबाज शरीफ ने, मरियम साहबा ने जो कुछ पीपल्स पार्टी के बारे में कहा उसने 20 दफा माफी मांगी। नवाज शरीफ ने जो कुछ कहा उसका कफारा उसने इस तरह अदा किया कि अपनी बेटी को भेजा लड़काना जाके वो बीबी शहीद की कब्र से माफी मांग के आई, भुट्टो की कब्र पे माफी मांग के आई। अपने पुराने गुनाहों का नून लीग ने कफारा इस तरह अदा किया कि पीपल्स पार्टी के एक एक वर्कर से लेके एक लीडर से उनकी अगली नस्लों ने 100 दफा माफी मांगी। और ये माफी वो है जो आपने और मैंने देखी, जो सारे मीडिया ने चलाई। उस सारा कुछ करने के बाद मिस्टर 10% का खिताब देने वाले माफिया मांगते रहे। सारी माफिया मंगवाने के बाद एंड के ऊपर उसने ऐसा आपके सामने एक ऐसा आखिरी धक्का दिया है कि उसके नतीजे में अब नवाज शरीफ साहब खड़े नहीं हो पा रहे और उनको समझ नहीं आ रही कि जरदारी साहब ने उनके साथ किया क्या। जी, क्योंकि जुल्फिकार ना सिर्फ माफी मंगवाई है मरियम नवाज ने जाके, ना सिर्फ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो जरदारी साहब का तो अपना स्टाइल है। अच्छा, दूसरी शादी जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये थी कि जब ये सारा सिलसिला पीडीएम का शुरू हुआ तो फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च लेके केपी से कराची पहुंचे। कराची अंदरून से फिरते हुए चलते हुए वो रीमिया का क्रॉस करके जब मुल्तान को टच किया तो नवाज शरीफ साहब ने उसके सारे सम्राट समेटते हुए वो जेल से अस्पताल आ गए। वहां पे आपको पता है कि उनके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे जाना शुरू हो गए। लॉन्ग मार्च जब लाहौर पहुंचा किसी नून लीग के बंदे ने उनका इस्तकबाल नहीं किया। वो जब इस्लामाबाद पहुंचे वो फ्लाई करके बाहर जा चुके थे। ये नहीं, सारी टोटल कैश करवा के उस मोमेंटम को वो चले गए। अब भी जरदारी साहब ने ये स्मार्ट मूव इसलिए चली है, उनको पता था कि ये फिर एक दफा ये सारा मोमेंटम कैश करवाना चाह रहे हैं। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि ये सियासत देखें, ये रोमांस नहीं होता, ये मफादात की गेम होती है। तो जरदारी साहब ने थोड़ा सा उनसे पहले ये पता खेल के वो खुद एक बड़ी डील उठा के साइड पे हो गए हैं। और फजलुर रहमान साहब बाय द वे मैं दावा कर रहा हूँ कि उनके साथ हैं। यानी जरदारी साहब और फजलुर रहमान दो अलग चीजें नहीं हैं। नून लीग को वक्त आने पे पता चलेगा। तो जरदारी साहब ने बड़ी स्मार्ट मूव चली है, उसने इन्होंने जो वो थूक के चाट भी ली है, बिल्कुल सही, माफिया भी मांग ली और एंड के ऊपर उन्होंने इसको अच्छा